अच्छा जी, इंतखाबात में धांधली का जो शोर मच रहा था वो अब पिल्डैट की रिपोर्ट जो आई है उसकी वजह से ज़रा और ज़्यादा ऑगमेंट हो गया है और इसी पे हम बात भी करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 इतने दिन बाद जारी किए और वो भी ऐसे किए कि शकूक कम नहीं हुए बल्कि बढ़ रहे हैं, और फिर पिल्डैट की जो रिपोर्ट आ गई है उसने भी काफ़ी जल्दी पे क्या कहेंगे तेल डाला है। तो क्या अब जो आवाज़ें उठ रही थी खासतौर पर तहरीक इंसाफ की, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि इंतखाबी अमल शफाफ कतई नहीं हुए? नहीं, यकीनन जो फॉर्म 45 की तैयारी में और उसको अपलोड करने में इलेक्शन कमीशन ने गैर मामूली ताख़ीर भी कर दी। इसमें भी कोई शक नहीं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में अदम मुवाफ़क़त की शिकायत भी हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि बाज़ जगहों पे पैसा इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी कोई शक नहीं कि बाज़ जगहों पे आरोज़ के अपने मर्ज़ी करने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। लेकिन अगर 2018 से मुवाज़ना किया जाए तो मेरे ख़्याल में ये इंतखाबात उसकी बनिस्बत निस्बतन क्रेडिबल बनते हैं, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में जिस तरह 2024 में भी प्री पोल रिगिंग की शिकायत थी और वो शिकायत किसी हद तक जेन्युइन भी थी, लेकिन 2018 में जिस पैमाने पे इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग की जो शिकायत थी तो उसका और मौजूदा का कोई मुवाजना नहीं। दूसरा, उस वक़्त गिनती पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के पीटीआई के पोलिंग एजेंटों ने अपनी मर्ज़ी के टप्पे लगाए थे। तो जब आपने वोटों की गिनती पोलिंग एजेंटों को निकाल कर बाहर की तो उस इंतखाबात की तो सिरे से कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं बनती। तो इंतखाबात पे एतराज़ का हक़ हम जैसे तालिब इल्मों का तो बनता है, लेकिन पीटीआई का नहीं बनता, क्योंकि वो 2018 के इंतखाबात को ठीक करार देते थे। और आप कह रहे हैं तब भी हुई थी, बेज़ाब्ते की अब भी हुई हैं। वैसे पिल्डैट के मुताबिक अब ज़रा ज़्यादा ही हुई हैं। अब ये बता दें साफ़ी साहब के तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है, दीगर कई जमातें और तंजीमें भी हैं जो इंतखाबी अमल की तफ्तीश ऑडिट का मुतालबा कर रही हैं। फ़र्क ये कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस की तफ्तीश के, वैसे इससे पहले खबरें थी ज़्यादा हक़ में नहीं है, लेकिन अभी तैमूर सलीम झगड़ा साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कोई भी हल्का करना है, खोलना है, खोल लें। क्या लगता है आपको, ये मामलात आगे बढ़ेंगे, ऑडिट तक बात जाएगी? असल में ये एक अजीब तज़ाद होता है कि हमारे लोग जिधर जीते होते हैं, अब पीटीआई वाले कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इंतखाबात ठीक हुए हैं लेकिन बाकी मुल्क में गलत हुए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए तो वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की सीटें वो जिसको क्लेम कर रहे थे वो पीटीआई के पास चली गई है। इस तरह अवामी नेशनल पार्टी कहती है कि धांधली हुई है, तो वो ये समझती है कि उनके सीटें छीन कर पीटीआई को दे दी गई हैं। तो ये एक तज़ाद हमारे सियासतदानों के मौक़िफ़ में पाया जाता है कि धांधली की शिकायत हर कोई करता है, लेकिन सेलेक्टिव शिकायत करता है। लेकिन अगर आप देखें तो 2018 के इंतखाबात को पीटीआई के सिवा बाकी तमाम जमातों ने, एएनपी ने, बीएनपी ने, एमक्यूएम ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, जमात इस्लामी ने, सिर्फ एक पार्टी थी जिसने नताइज को तस्लीम किया था और वो पीटीआई थी। बाकी तमाम जमातों ने उसको मुस्तरद किया था। अब के बार इतनी बेहतरी है कि 3 जमातें यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई 12 और एमक्यूएम, ये 3 जमातें इलेक्शन नताइज को तस्लीम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। सो अब आई वॉज वंडरिंग कि हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो बातें हो रही थी बिटवीन तहरीक इंसाफ, शहबाज शरीफ, बिलावल के मिसाफ के मुफाहमत हो जाए, यू थिंक दे विल एग्री ऑन दैट? आई डोंट, पता नहीं, लेट्स सी होता है कि नहीं होता। लेकिन अभी जो हम पीटीआई के जिस भी रहनुमा से बात करते हैं वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले करें, सियासी कैदियों को रिहा करें, उसके बाद कुछ बात होगी। सो या मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके